आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ ड्रामा सीरियल खुशनसीबी के एपिसोड 30 की, जहाँ किस्मत, मोहब्बत और इमोशंस का ज़बरदस्त मिक्स देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सिराज साहब बहुत परेशान नज़र आते हैं। वो नरमीन की मां की पिक्चर देखते हैं और उनसे बातें करते हैं कि नरमीन इस शादी से खुश नहीं है, माहिन और नेहाल की शादी से खुश नहीं है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ नरमीन को दिखाया जाता है जो काफ़ी परेशान लगती है। हुमायूं के क्लाइंट गुलूक के बारे में सोच सोच कर वो बहुत परेशान होती है कि कहीं हुमायूं उसको पसंद तो नहीं करने लगा। वो सोच रही होती है कि जब जब गुल्लक के बारे में उसने पूछा या गुस्सा किया, हमेशा हुमायूं ने उसे क्लियर किया कि वो सिर्फ उसकी एक क्लाइंट है, तो वो इतना गुस्सा ना किया करे। गुल्लक के हुमायूं की ज़िंदगी में आ जाने से नरमीन के दिल में हुमायूं की फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रांग होती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ हुमायूं की माँ आवाज़ देती है नरमीन को और कहती है, क्या हुआ, आज तुम्हारी बहन का निकाह है और तुम इस तरह उजड़ी हुई फिर रही हो, क्यों तैयार नहीं हुई? जिस पे नरमीन कहती है कि मुझे इस शादी में नहीं जाना, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप में से कोई भी इस शादी में नहीं जाए। हुमानी कहती है, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, एक बहन के लिए रिश्ता आता था और दूसरी बहन को पसंद कर लेते थे, मगर ना कोई जेलस और ना कोई हसद थी। जिस पे नरमीन गुस्सा दिखाती है और कहती है, आपको क्या लगता है मुझे जलन है, हसद है? आपसे बहस करने से तो बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, वरना हुमायूं के आते ही आप मेरी शिकायतें हुमायूं से शुरू कर देंगी। इतने में हुमायूं आ जाता है और कहता है, नरमीन मुझे पता है तुम उठी हुई हो, अभी उठो, ना तुम बीमार हो ना तुम सो रही हो, अभी इसी वक्त उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ, अंकल हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें माहिन की शादी में पहुँचना है। जिसमें नरमीन गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे इस शादी में नहीं जाना, मेरी ना का मतलब ना। जिस पे हुमायूं कहता है, क्यों, तुम देख नहीं पाओगी? माहिन को निहाल के पड़ोस में बैठे हुए, क्योंकि वो जगह कभी तुम्हारी हुआ करती थी। जिस पर नरमीन कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ माहिन बहुत परेशान होती है, बहुत याद करती है नरमीन को। वो ईमान से कहती है कि नरमीन ने कहा था वो मेरी शादी पर नहीं आएगी, तो क्या वो वाकई नहीं आएगी? वो काफ़ी रोने लगती है, काफ़ी अपसेट लगती है, जिस पर ईमान माहिन को बहुत समझाती है। कहती है, नरमीन तो शुरू से ही ऐसी है, एक बार जो बोल दे वही करती है, तुम उसकी टेंशन नहीं लो, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। बारात आती है और माहिन का निकाह हो जाता है। माहिन बहुत अफसरदा दिल के साथ अपना घर छोड़ती है, नरमीन को याद करती है, अपनी माँ को याद करती है, जबकि नेहाल के चेहरे पे खुशी नज़र आती है कि उसके बदला लेने का पहला स्टेप पूरा हुआ। रुखसती के टाइम माहिन का पैर लड़खड़ाता है, जिस पे ईमान उसको संभालती है और आगे से निहाल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब ये मेरी चीज़ है, इसकी हिफाजत मैं करूँगा। जिस पे ईमान को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, ये कोई चीज़ नहीं बल्कि मेरी बहन है और ये एक हसास लड़की है, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। जिस पे मोना आंटी ये कह के सबको चुप करा देती हैं कि अभी शादी हुई है और बहनोई और साली की नोकझोंक शुरू हो गई। ईमान और अपने बाबा से मिलकर माहिन रुखसत हो जाती है, जबकि उसकी आंखों में नरमीन का इंतज़ार आखिरी टाइम तक रहता है। हुमायूं भी शादी पे नरमीन को बहुत मिस करता है कि काश नरमीन भी यहाँ पर होती। दोनों बहनों की शादी हो जाने से ईमान बहुत अपसेट है, बहुत उदास है और पुरानी यादें उसे याद आती हैं। किस तरह से बैठकर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे, एक दूसरे की टांग खींचते थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे, उस सारे पलों को याद कर कर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। हुमायूं घर आता है तो नरमीन उसके हाथ में मिठाई का डब्बा देखकर उस पर बरस पड़ती है। कहती है, वाह वाह दामाद जी, आप तो मिठाई का डब्बा भी ले आए, आप मुझसे आशिकी का दावा करते हैं और काम आपके दुश्मनों से भी बदतर है, आप कौन से खलाए मखलूक हैं? जिस पे हुमायूं कहता है कि नरमीन आपके ही हवाले से वो लोग मेरे अपने हैं, ये जो कुछ भी मैं करता हूँ आपके लिए करता हूँ, मैं उनके दुख सुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहूँगा। फिर वो नरमीन को बिठाता है और समझाता है, आपको भी शादी पे जाना चाहिए था, सब आपका पूछ रहे थे। जिस पे नरमीन कहती है, किसी ने मुझसे पूछा, माहिन को उस जहन्नुम में धकेल दिया, अब्बा ने अपनी चला ली, उनकी आंखों में तो मोना आंटी की पट्टी बनी हुई है, मोना आंटी जो कहती हैं अब्बा वही करते हैं।
ठीक है, बस हो गई ना उसकी शादी। ईमान ने मुझे पिक्चर्स भेजी थी, सारा मस्कारा उसका बह रहा था। अम्मा को याद कर कर के रो रही होगी। जिस पर हुमायूं कहता है वो आपको याद करके रो रही थी। दूसरी तरफ माहिन निहाल का वेट कर रही होती है अकेले कमरे में, और निहाल अभी तक नहीं आता। निहाल अकेले बैठकर नरमीन की पिक्चर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन अभी माहिन को हाथ में रखना ज़रूरी है, इसलिए अभी मैं उसे कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता, वरना। वो कमरे में जाता है और बातों ही बातों में माहिन के दिल में नरमीन के लिए नफ़रत पैदा करने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि नरमीन इस जोड़े में इतनी खूबसूरत नहीं लगती जितना आप शादी के जोड़े में प्यारी लग रही थी, जिस पे माहिन सादे अल्फाजों में हाँ करके चुप हो जाती है। माहिन के घर मोना आंटी और ईमान नाश्ता लेकर जाती हैं और साथ ही माहिन को अपने साथ घर भी ले आती हैं। जिस पर निहाल नरमीन का जिक्र भी कर देता है कि आप बड़ी शादी को भी कह दीजिएगा, कम से कम वलीमे में तो शरीक हो जाएं। ऐसी भी क्या नाराज़गी कि वो बारात में भी शरीक नहीं हुई। जिस पर ईमान और माहिन एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और कुछ नहीं कहते और चुप करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिराज साहब नरमीन से मिलने आते हैं और कहते हैं कि रास्ते में तुम्हारे फेवरेट फल दिखें तो मैं लेकर आ गया, अपने हाथों से काट के अपनी बेटी को खिलाऊंगा। जिस पे नरमीन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है ये आप अपनी और बेटियों के लिए ले जाते, इसकी ज़रूरत नहीं थी, हुमायूं मेरा बहुत ख्याल रखता है। सिराज साहब कहते हैं बेटा हर किसी का अपना एक मकाम होता है, और औलाद जो होती है ना वो माँ बाप के दिल का दर्द और उनका सुकून दोनों होती है। जिस पे नरमीन कहती है तो आपने मेरे दर्द को महसूस क्यों नहीं किया, सब ने मेरे बिना ही खुशियाँ मना ली। जिस पे सिराज साहब उसे समझाते हैं कि हमें माहिन की खुशी में खुश होना चाहिए। रज़िया के बाद बस तुमसे उम्मीद है, मैं वलीमे में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा कि मेरी बेटी मेरे शाना बशाना खड़ी होकर मेहमानों को रिसीव करे। नरमीन अपने अब्बा की कही हुई बातों के बारे में गौर करती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है। यहीं से एपिसोड का एंड हो जाता है।